एक हवेली की कहानी। कौन थी वो? यह एक चुड़ैल की कहानी है। यह कहानी बहुत साल पुरानी है। अंकित नाम का एक लड़का था। अंकित का उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। इसलिए अंकित की पढ़ाई पूरी होने पे अंकित की माँ ने उसकी शादी कर दी। अंकित भी पढ़ाई पूरी होने पे अपनी नौकरी की तलाश करने लगा। जल्द ही उसकी नौकरी पास के ही एक शहर में लग गई। अंकित अब अपने गांव से ही रोज़ नौकरी के लिए जाता, पर शहर आने जाने में ही उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता। इसलिए उसने अपने परिवार के साथ शहर में ही किराए के मकान में रहने का फैसला किया। जल्द ही उसे एक किराए का घर भी मिल गया। अंकित की माँ और उसकी बीवी को भी वो घर बहुत पसंद आया, इसलिए दूसरे ही दिन वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। उस घर में कुछ दिन तो सब नॉर्मल चला, पर एक दिन सुबह सुबह जब अंकित ऑफिस गया, उसकी बीवी किचन में काम कर रही थी, तो उसके सामने से एक औरत तेजी से गुजरी। उसने सोचा शायद उसकी सास होगी और वो अपने काम में लग गई। कुछ समय बाद ऐसा फिर से हुआ। लगा कोई औरत दौड़ते हुए किचन के पास से निकली। अंकित की बीवी एकदम से डर गई और अपनी सास को आवाज़ लगाने लगी, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसने अपनी सास को सारे कमरे में देखा तो उसकी सास कहीं भी नहीं दिखी। पत्नी ने अपनी सास को फ़ोन किया और पूछा, आप कहाँ हैं? उसकी सास ने जवाब दिया, मैं तो सुबह ही मंदिर आ गई थी, बस थोड़ी ही देर में घर पहुंचने वाली हूँ। रात के समय अंकित की पत्नी ने इस घटना के बारे में अंकित को बताया। अंकित ने पत्नी का वहम समझ के इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ तो उसकी पत्नी बिना खाना बनाए ही किचन से बाहर निकल गई। जब सास वापस आई तो उसने पूछा, तुम बाहर क्यों बैठी हो और खाना क्यों नहीं बनाया? पत्नी ने सास को सारी बात बता दी। सास हंसते हुए बोली, अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं होता, शायद तुम थक गई हो इसलिए ऐसा लग रहा है। तुम आज आराम करो, खाना मैं बना दूंगी। इतना बोल के सास किचन में खाना बनाने चली गई। जब वो खाना बना ही रही थी तभी उसको ऐसा लगा जैसे उसके बालों को कोई बहुत तेज से खींच के हंसते हुए वहाँ से भागा है। अब उसकी सास भी बहुत घबरा गई और उसने अंकित को फ़ोन करके सारी बातें बताई। अंकित तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेके घर वापस आ गया। आसपास वालों से पूछने पर पता चला कि इससे पहले जो परिवार यहाँ रहता था, उनके घर की एक औरत की मौत किचन में आग लगने की वजह से हो गई थी। बस फिर क्या था, अंकित तुरंत ही उस घर को खाली करके वापस अपने गांव चला गया और बाद में उसने एक शहर के बीच एक अच्छा सा घर किराए पर लेकर रहने लगा। ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।